मुख्तसर वक्फे के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद अहम खबरों की तरफ। समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट केस के अहम मुलजिम स्वामी असीमानंद ने कारवान मैगजीन को दिए इंटरव्यू में दावा किया है कि मुस्लिम इलाकों में जो भी धमाके हुए हैं उसकी मंजूरी खुद मौजूदा आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने दी थी। मुस्लिम इलाकों में बम धमाकों को हरी झंडी देने के मामले में असीमानंद ने मोहन भागवत के साथ आरएसएस के सीनियर ओहदेदार इंद्रेश कुमार का नाम भी लिया है। कारवान मैगजीन के लिए असीमानंद से ये इंटरव्यू लेना गीता रघुनाथ ने किया है। रघुनाथ ने असीमानंद से जुमला 4 इंटरव्यू किए, जिसकी बुनियाद पर यह दावा किया गया है। कारवान मैगजीन ने बुध के रोज एक प्रेस रिलीज जारी करके कहा कि उन्होंने असीमानंद के दावों को लेकर सवालात की एक फहरिस्त आरएसएस चीफ मोहन भागवत को भेजी, लेकिन उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। कारवान मैगजीन ने इंटरव्यू का ऑडियो भी जारी कर दिया है। वाज़ेह रहे कि असीमानंद पर साल 2006 से 2008 के दरमियान समझौता एक्सप्रेस धमाका, हैदराबाद मक्का मस्जिद धमाका, अजमेर धमाका और मालेगांव में 2 धमाके के इल्जामात हैं। इन धमाकों में जुमला 119 अफराद हलाक हो गए थे। See, this interview is done with full consent of Aseemanand inside the jail. I don't know which lawyer has come out with the statement, because over 5 different blasts over 5 states, Aseemanand has over 20 lawyers, as I understand. So I don't know which lawyer is issued this statement. As far as we are concerned, we have done this interview with full consent of Aseemanand, and we have the interview tape recorded, which runs over 9 hours and 20 minutes or so. Sir, RSS spokesperson Ram Mathur has raised some question about the timing of the interview and said there's political conspiracy going on against RSS. What is your reaction, sir? I think it's a very lame excuse or defense at this point. Instead of looking and attacking the messenger, I think they should look at the message itself. And the message is sent out by Aseemanand, not necessarily Caravan. Caravan has been a vehicle for that message, and the message is politically very damning. And I think every investigative agency or political parties, irrespective of whatever ideologies that they represent, I hope they address the message which is come out here. And if the charges against Mohan Bhagwat is true, then that is a very serious concern for every one of us, because what we are talking about here are 5 blasts which happened between 2006 and 8, and over 119 people got killed in them. So if it had a sanction, as Aseemanand accuses, from Mohan Bhagwat, who was then the Satsang Chalak in waiting, and also Indiresh Kumar, one of the 7 national executive members, then that raises serious questions on the organization and its activities. And I hope the investigative agencies and the government in charge would do a free and fair and scientific investigation based out on the fresh revelation that's coming out. असीमानंद के दावों को लेकर सियासी गलियारों में घमासान मच गया है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, जेडीयू ने धमाकों में आरएसएस की मंजूरी के असीमानंद के दावे को लेकर आरएसएस पर सख्त हमला बोल दिया है, जबकि संघ परिवार, बीजेपी और शिवसेना ने इन दावों को मुस्तरद कर दिया है और उसे कांग्रेस का इंतखाबी हथकंडा करार दिया है। ये सारी बड़ी गंभीर सूचनाएं हैं, और ये सूचनाएं जो हैं इनका बड़ा दूरगामी प्रभाव हमारे देश पर पड़ सकता है। इस पर गंभीरता के साथ चर्चा होनी चाहिए। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन ये बहुत संवेदनशील समस्या है, और इस पर ऐसी बात कही है तो इसको पार्टीगत रूप से ना देखते हुए इसको राष्ट्रहित के दृष्टिकोण से देखना चाहिए, और गंभीरता के साथ, और ये मानकर कि जो सत्य है वो सामने आना चाहिए, देश के सामने आना चाहिए, और उसके बाद दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए, ताकि कम से कम देश में जो चर्चा होती है और होती रही है वो चर्चा पारदर्शिता से हो, और जो उचित बात है वो उचित बात सब लोगों के सामने। मुझे लगता है मामला गंभीर है, होम मिनिस्ट्री को इसका नोटिस लेना चाहिए। किसी भी चीज को ऐसे इग्नोर नहीं कर देना चाहिए। बीजेपी तो कहते रहेगी इग्नोर करो, लेकिन होम मिनिस्ट्री इसका कॉग्निजेंस ले तो अच्छी बात है। उधर संघ के लीडर राम माधव ने कहा है कि इस तरह के इल्जाम पहले भी लगाए गए हैं, ये इल्जाम बेबुनियाद हैं और संघ को बदनाम करने की ये कोशिश है। असीमानंद ने पहले भी अदालत में खड़े होकर कहा कि आरएसएस को इससे कुछ लेना देना नहीं है। कल भी उन्होंने बोला कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है।
अदालत में खड़ा होकर कहा कि किसी को इससे कोई लेने देना नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने कल यह भी स्पष्ट किया कि इस तथाकथित इंटरव्यू जो छपा है, उन्होंने ऐसी कोई बात बोली ही नहीं थी। सरासर झूठ है, क्योंकि इस प्रकार के काम करने संघ का दायित्व नहीं है, काम भी नहीं है, कभी संघ ने किया नहीं है। असीमानंद क्यों बोले ये वही बता सकेंगे, बोले या नहीं इसके बारे में मेरे मन में संशय है। बीजेपी के तर्जुमान प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि यह मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद बात है, बगैर हकीकत जाने इंटरव्यू शाये किया गया है, हम इसे मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। No, this is absolute rubbish. Rubbish is the interview published by the magazine without any proper authentication, verification or something. The veracity, the authentication of the interview is absolutely a suspect. So we completely denounce. This is canard. Even the worst enemies of RSS can't say this. This is absolutely rubbish. We denounce it completely. वहीं शिवसेना एमपी संजय राउत ने भी कहा है कि इंतखाबात का वक्त है, इसलिए इस तरह के बयान और भी आएंगे। इन बयानात में कोई दम नहीं है और बहुत से मामलात की अब तक तफ्तीश भी शुरू नहीं हुई है। उसमें थोड़ी भी सत्यता नहीं है। अब चुनाव का माहौल गर्मा गया है और ये जो कांग्रेस और उनकी जो जांच एजेंसियां है वो किसी भी हद तक जाके किसी को भी दबाव में डालकर जो चाहे बयान लेते हैं और इस दबाव के नाते इस प्रकार का बयान आता है और जो हिंदुत्ववादी संगठन है उनको बदनाम करने के लिए इस प्रकार से बयान तोड़ मोड़ के झूठे बयान दिए जाते हैं, ऐसा मेरा कहना है। उधर वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने कहा है कि अगर इंकशाफ किया है तो सच होगा, आगे देखते हैं क्या होता है। कांग्रेस लीडर सत्यव्रत चतुर्वेदी ने कहा है कि संघ फिरकावाराना बुनियाद पर तशद्दुद करता रहा है और ऐसे लोगों की हिमायत भी करता रहा है। वहीं कांग्रेस लीडर बेरी प्रसाद वर्मा ने कहा है कि मोहन भागवत को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए, जबकि समाजवादी पार्टी लीडर नरेश अग्रवाल ने कहा है कि आरएसएस मुल्क के टुकड़े करना चाहती है, वो बाकी बातों पर कमेंट नहीं करना चाहते। अभी देखते हैं, खुलासा किया होगा तो सच होगा। उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सांप्रदायिक कारणों से हिंसा में लिप्त रहा है, हिंसक गतिविधियों को वो बढ़ावा देता रहा है और ऐसे लोगों को जो सांप्रदायिक आधार पर हिंसा करने में लगे हैं उनको वो संरक्षण भी देता रहा है। इस बात की पुष्टि असीमानंद का ये बयान करता है। हालांकि अभी इसके ऊपर और भी अधिक जांच पड़ताल की जरूरत होगी और इसमें और कौन कौन लोग शामिल हैं अभी और खुलासे भी हो सकते हैं। आरएसएस एक सांप्रदायिक ताकत है, देश के टुकड़े करना चाहती है, बाकी बातों पर अभी कोई कमेंट नहीं करना चाहिए। दूसरी जानिब जेडीयू लीडर अली अनवर ने कहा है कि आरएसएस की यही फितरत है, यही उसकी आइडियोलॉजी है। मोहन भागवत पर इस बुनियाद पर मुकदमा होना चाहिए, उन पर कार्रवाई भी होना चाहिए। वहीं आरजेडी ने सख्त तेवर दिखाते हुए मोहन भागवत को बगैर जांच के फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। दूसरी जानिब आरजेडी ने कहा है कि मोहन भागवत की साजिश साफ नजर आती है और उन्हें फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाना चाहिए। बीएसपी की सरबराह मायावती ने भी आरएसएस के किरदार पर तनकीद का सवालिया निशान उठाते हुए इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। आरएसएस की यही फितरत है और यही उसकी आइडियोलॉजी है। अब इस आधार पर असीमानंद जी जो कह रहे हैं उसके आधार पर मुकदमा होना चाहिए भागवत जी के खिलाफ, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी भी आरएसएस के काडर रहे हैं, इन्होंने भी जो गोधरा में जो कुछ भी किया तो उसमें भी सहमति होगी। तो ये सारे मामले तो ये बातें आती रही हैं। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल हुकूमत ने कांग्रेस को झटके देने शुरू कर दिए हैं। इससे कांग्रेस के साथ साबिक वजीर आला शीला दीक्षित की मुश्किल भी बढ़ गई है। कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले में दिल्ली की साबिक वजीर आला शीला दीक्षित पर एफआईआर दर्ज हो सकती है। दिल्ली हुकूमत इस मामले में जल्द ही शीला दीक्षित के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म भी दे सकती है।
वहीं दिल्ली काबीना ने आज जुमेरात के रोज सिख फसादात की एसआईटी से जांच कराने को भी हरी झंडी दे दी है। आपको बता दें, एसआईटी में दिल्ली के पुलिस अफसर नहीं होंगे। इस तरह जहां इनकाउंटर केस में जुमेरात के रोज सीबीआई ने अहमदाबाद मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में इजाफी चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में गुजरात के साबिक वजीर और नरेंद्र मोदी के राइट हैंड माने जाने वाले अमित शाह का नाम नहीं है। चार्जशीट में आईबी के 4 अफसरान राजेंद्र कुमार, टी मित्तल, राजीव वेंखेड़े और एम.के. सिन्हा का नाम शामिल है। सीबीआई के वकील ने बताया कि राजेंद्र कुमार को मुलजिम नंबर 1 बनाया गया है। आईबी के ये 4 अफसर गुजरात पुलिस में थे। इनकाउंटर से पहले और बाद में भी अमित शाह मुलजिमों से बात कर रहे थे, लेकिन सीबीआई ने उनका नाम चार्जशीट में नहीं डाला है। अमेरिका की कई रियासतें तीसरे दिन भी बर्फानी तूफान के जद में हैं। तूफान के बाद 6 लाख अफराद बिजली से महरूम हो गए हैं और तकरीबन 2600 परवाजें मनसूख कर दी गई हैं, जबकि मुतासरा रियासतों में नमक की किल्लत भी पैदा हो गई है। अमेरिका की कई रियासतों में लोग बर्फानी तूफान के बाद 3 दिन से शदीद परेशानी से दो चार हैं। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। तेलंगाना बिल पर लोकसभा की कार्रवाई दूसरे दिन भी हुई मुलतवी। सीमांध्रा के कांग्रेस अरकान ने तहरीक अदम एतमाद का दिया नोटिस। लोकसभा के रवा इजलास में नहीं तो अगले इजलास में पेश किया जाएगा तेलंगाना बिल। वजीर पार्लिमानी उमूर कमलनाथ का बयान। रियासत की तकसीम के खिलाफ एपी एनजीओज की हड़ताल। 4 लाख मुलाजमीन हड़ताल में शामिल। सरकारी दफातर में काम हुआ ठप। राज्यसभा इंतखाबात के बाद वजीर आला पर की जा सकती है कार्रवाई। कांग्रेस हाईकमान की खिलाफ वर्जी पर उठाया जा सकता है सख्त कदम। आरएसएस की मंजूरी से किए गए मुस्लिम इलाकों में बम धमाके। मालेगांव बम धमाके के कलीदी मुलजिम असीमानंद ने किया दावा। कैरवान मैगजीन ने किया इंकशाफ। और अमेरिका की कई रियासतों में बर्फानी तूफानों ने बचाया कहर। 6 लाख अफराद बिजली से हुए महरूम। ट्रांसपोर्ट निजाम भी हुआ बेकार। किसी खबरनामे में अब वक्त हुआ है आपसे विदा लेने का। उर्दू टीवी पर ताजा तरीन खबरों और दिलचस्प प्रोग्राम का सिलसिला जारी है। फिलहाल दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।